हेलो दोस्तों, आज हम पॉलिनोमियल्स को स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 2 क्लास 9th एनसीईआरटी में चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल्स। तो आज हम पॉलिनोमियल्स को स्टार्ट कर रहे हैं। पॉलिनोमियल से रिलेटेड जितने भी हमारे बेसिक पॉइंट होंगे, सारे बेसिक पॉइंट को हम लोग वन बाय वन करके अच्छे से डिस्कशन करेंगे। चलते हैं, जितने हमारे पॉलिनोमियल्स के पॉइंट हैं, सारे पॉइंट को हम लोग अच्छे से क्लियर करते हैं। चैप्टर 2 स्टार्ट हो रहा है, तो चलते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स। आज के इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल्स के जो इंपॉर्टेंट टर्म है, सारे इंपॉर्टेंट टर्म को हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हमारा पॉइंट है हमारा कांस्टेंट। क्या है कांस्टेंट? कांस्टेंट होता क्या है? सबसे पहले कांस्टेंट क्या होता है? सबसे पहले कांस्टेंट क्या होता है? एनी फिक्स्ड वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। क्या होता है कांस्टेंट? एनी फिक्स्ड वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। जो हमारी फिक्स वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। कुछ भी हमारी फिक्स वैल्यू, जैसे एग्जांपल्स में देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 1/2 है या 3/4 है, ये हमारे क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। एनी फिक्स्ड वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। हमारी ये देखिए वैल्यू फिक्स है, कोई इसको बदल नहीं सकता, ये फिक्स्ड है, इसलिए इसको बोलते हैं कांस्टेंट बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल होता है जो वैरी करे, जो क्या वैरी करे, बदलता रहे, जो क्या करे वैरी करे, बदलता रहे। जैसे हम एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं, ये सर्कल का सेंटर है, सेंटर को सी मान लेते हैं और ये रेडियस है, रेडियस को आर ले लेते हैं। जैसा कि देखिए ये, अब इसको बोलते हैं कि इसका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर P = होता है, मतलब पेरीमीटर सर्कल के होता है कंप्लीट लेंथ ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो आप देखिए इसका पेरीमीटर होगा 2πr। अब देखिए इसमें 2π जो है हमारा, ये कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। 2π हमारा क्या कांस्टेंट है। r हमारा क्या है? वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब वो बदलता रहेगा, वेरी करता रहेगा, बदलता रहेगा। जैसे हम r की वैल्यू बढ़ाते जाए, इसे r की वैल्यू 1 ले लेते, तो देखिए इसका पेरीमीटर क्या आता है? देखिए 2πr, r के स्थान में पुट करिए 1, 2 यहाँ पे राइट करिए 2π × 1 मतलब 2π आया। नेक्स्ट अब जैसे r की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए 2, तो p = 2πr। अब r के स्थान में 2 पुट करिए, 2π × 2 मीन्स होता है 4π। देखिए जैसे जैसे हम 2, जैसे r की वैल्यू हम बदलते जा, जैसे जैसे हम रेडियस बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारा क्या था? पेरीमीटर बदलता जा रहा है। इसलिए हमारा क्या है? r हमारा वेरिएबल है, इसीलिए r को बोलते हैं वेरिएबल, कि वो वेरी करता रहता है, वो फिक्स नंबर नहीं होता, इसलिए वेरिएबल नहीं होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। वेरिएबल मतलब जो वेरी करता है, बदलता रहे, उसका कोई पोजीशन फिक्स ना हो, अपने वो बदलता रहे अपने नंबर के अनुसार। जैसे जैसे नंबर देखिए आर का बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे इसका सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? बदलता जा रहा है, इसीलिए आर को बोलते हैं यहाँ पे वेरिएबल। नेक्स्ट है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब चलते हैं पॉलिनोमियल्स का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग पढ़ते हैं। जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग पॉलिनोमियल्स में पढ़ेंगे, जैसे देखिए 2x² + 3x - 6। देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है? सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यही होता है, हम दोनों को जब कांस्टेंट और वेरिएबल को जब मिला देते हैं, जब कांस्टेंट और वेरिएबल को मिलाएंगे उसी से हमें बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन के द्वारा वो क्या होता है? सेपरेट होता है, अलग होता है। जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है हमारा प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, तो ये हमारे जो होते हैं वेरिएबल प्लस और मैथमेटिकल ऑपरेशन के द्वारा क्या होंगे? सेपरेट रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 2x² + 3x - 6, देखिए इसको प्लस के द्वारा और यहाँ पे माइनस के द्वारा क्या हम लोग सेपरेट कर दिए, और इसी फॉर्म को बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसी फॉर्म को हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये होता है हमारा वेरिएबल और ये होता है कांस्टेंट होता है।
और बी हमारा कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ये हमारा 6 कांस्टेंट है, ये है कांस्टेंट है। तो आप चलते हैं, जैसे हम इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यही होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये होता है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अब पॉलिनोमियल्स क्या होता है, पॉलिनोमियल्स क्या होता है, अब देखो इसी में सीखेंगे हम लोग पॉलिनोमियल। जैसे हम p इक्वल टू ले लेते हैं 2x पावर 8 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4। ये हमारा देखिए अब पॉलिनोमियल्स कैसे, जो हमारा पॉलिनोमियल देखिए, हमारा पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है, बट पॉलिनोमियल्स हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है, बट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है पॉलिनोमियल्स नहीं होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा देखिए, अब ये देखिए यहाँ पे पॉलिनोमियल्स का क्या, कैसे हम लोग पहचाने, इसमें डिफरेंट क्या है, पॉलिनोमियल्स में और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये डिफरेंट है, इसका जो एक्सपोनेंट है, ये देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो एक्सपोनेंट है वो निगेटिव भी हो सकता है, बट पॉलिनोमियल का जो एक्सपोनेंट है, जो घात पढ़े हम लोग, एक्सपोनेंट हमारा निगेटिव नहीं हो सकता, नॉन निगेटिव नंबर होना चाहिए पॉलिनोमियल्स में। और हमारा नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में भी नहीं होगा, यदि फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाएगा इसका एक्सपोनेंट, हमारा पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। ये देखिए जैसे यहाँ पे 2x पावर 1/2 माइनस 1/2 माइनस 7, तो ये देखिए हमारा क्या है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। ये क्या होगा, पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। पॉलिनोमियल्स में यही हम कंडीशन बताएंगे, पॉलिनोमियल का जो बेस होता है, जो ये होता है एक्सपोनेंट होता है, वो क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है। देखिए पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, ये भी 1 है, पॉजिटिव इंटीजर है। इसलिए जब पॉलिनोमियल का जो ये होता है एक्सपोनेंट होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है, और पॉलिनोमियल्स का जो एक्सपोनेंट होता है फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, p/q के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। देखिए पॉलिनोमियल्स के जो होते हैं p/q के फॉर्म में भी नहीं होना चाहिए। तो इस क्या होता है इसका एक्सपोनेंट, जब इसका एक्सपोनेंट p/q के फॉर्म हो जाएगा तो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, और जब हमारा इस एक्सपोनेंट p/q के फॉर्म में नहीं होगा और पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म होगा तो हमारा पॉलिनोमियल्स कहा जाएगा। ये इसका डिफरेंस है, डिफरेंस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल्स, ये इतना डिफरेंस है। चलते हैं नेक्स्ट, टर्म और क्या था कोफिशिएंट के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। टर्म और कोफिशिएंट, अब देखिए टर्म जो होता है अपने आप में कंप्लीट होता है। जैसे यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6। अब देखिए जो टर्म होते हैं उनको क्या होते हैं, वो मैथमेटिकल ऑपरेशन के द्वारा सेपरेट नहीं होते हैं, वो आपस में अपने आप में क्या होते हैं, कंप्लीट टर्म होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर है, यहाँ पे राइट पे देखिए 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6, ये देखिए हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मैंने क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या तो मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज करते हैं, बट टर्म में हम मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज नहीं करते हैं। ये देखिए जैसे ये टर्म है 2x स्क्वायर कामा 3x कामा माइनस 6, ये देखिए हमारा टर्म है, ये क्या है, टर्म है। इसको बोल देते हैं फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं सेकेंड टर्म, इसको बोलते हैं थर्ड टर्म, इसको क्या बोलते हैं, थर्ड टर्म बोलते हैं। आप देखिए ये फर्स्ट टर्म हो गया, सेकेंड टर्म हो गया, थर्ड। इसमें देखिए कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज नहीं हुआ, ना तो प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लाई, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं हुआ, और इसी को बोलते हैं हम लोग टर्म बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। आप बोल देंगे कांस्टेंट टर्म। अब इसी में एक और क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म मतलब यही है ना, -6 क्या होता है, -6 इज कांस्टेंट टर्म। देखिए -6 क्या है, हमारा कांस्टेंट टर्म है। ये चीज क्वेश्चन कोई पूछ लेता है, क्वेश्चन पे कांस्टेंट टर्म क्या होता है, -6 इज कांस्टेंट टर्म। अब देखिए यहाँ पे -6 का, जैसे इसको x पावर 0 कर देते हैं, किसी भी हमारा वेरिएबल कोई भी नंबर्स के पावर, यदि किसी भी नंबर का पावर हमारा क्या एक्सपोनेंट 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। कोई भी नंबर हो उसका पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। ये चीज क्लियर। तो हम लोग क्या होते हैं, टर्म और इसके बारे में डिस्कशन, टर्म के बारे में डिस्कशन कर लिए। अब डिस्कशन करते हैं कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट क्या होता है,
आप देखिए जैसे हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x² प्लस 3x माइनस 6, हमारा क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अब इसमें कोफिशिएंट का बताना है। आप देखिए ये जो हमारा वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ जिस नंबर का मल्टीप्लाई होता है, जिस कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई होता है, वही कांस्टेंट नंबर ही हमारा क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। जैसे यहाँ पे पूछते हैं x² का कोफिशिएंट क्या है, तो x² के साथ किस नंबर का मल्टीप्लाई हुआ है, 2, तो होगा x² का कोफिशिएंट कितना होगा, 2। आपको यहाँ पे क्वेश्चन कोई पूछता है x का कोफिशिएंट क्या होगा, 3 होगा, x का कोफिशिएंट क्या होगा, 3। ये हमारा इसके क्या है, कोफिशिएंट है। ऐसे सारे कोफिशिएंट को बता सकते हैं, मतलब जिस वेरिएबल के साथ जिसका मल्टीप्लाई होता है वही उसका कोफिशिएंट होता है, सिंपल से लैंग्वेज में। तो ये हो गया टर्म और कोफिशिएंट के बारे में हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग डिग्री के बारे में। किसके बारे में चलते हैं, डिग्री के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। डिग्री क्या होती है, चलिए तो चलते हैं डिग्री क्या होती है। अब डिग्री जैसे हम सपोज वो डिग्री नहीं जो आप लोग क्या करते हैं पढ़ लिख करके डिग्री लेते हैं, वो डिग्री नहीं है, डिग्री कुछ दूसरी भी डिग्री है। चलते हम लोग पढ़ते हैं। जैसे हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x² प्लस 3x माइनस 6, ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इसके क्या डिग्री पढ़ेंगे, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स, मतलब जिस वेरिएबल का जो सबसे ज्यादा पावर होती है वही उसकी क्या होती है, डिग्री होती है। जो सबसे ज्यादा पावर हो वही उसकी क्या होती है, डिग्री। अब इसमें कर दें इसकी डिग्री क्या होगी, तो चेक करेंगे इस एक्सप्रेशन में सबसे हाईएस्ट पावर, सबसे ज्यादा पावर किसका है, देखिए x² का है या x का है, तो अब चेक करेंगे सबसे ज्यादा पावर किसका है, x², इसलिए इसकी डिग्री कितनी हुई, 2 हुई। इसकी डिग्री कितनी हुई, 2 हुई। मतलब किसी भी नंबर देखिए एक्सप्रेशन दिया रहेगा, चेक करेंगे हमारा जिस वेरिएबल के साथ जितना पावर अधिक होगा वही उसकी क्या होगी, डिग्री होगी। इसमें 2 है इसलिए इसकी डिग्री 2 है। अब देखिए जैसे हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, 2 आ जाए, जैसे 2 वेरिएबल आ जाए, कितने वेरिएबल आ जाए, 2 वेरिएबल का कॉम्बिनेशन हो, 2 वेरिएबल का जब कॉम्बिनेशन होता है तब उसमें डिग्री कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। जैसे एक देखते हैं 2x पावर 3 y की पावर 8 प्लस 3y² प्लस z पावर 3 प्लस 3x² y पावर 1, ये हमारा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसमें हमें बताना है डिग्री कितनी होगी। अब देखिए इसमें 2 वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है, किसका है, 2 वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है। अब इसमें 2 वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है, देखिए तब इसमें कैसे हम लोग डिग्री फाइंड करेंगे, तो सारे टर्म का कोफिशिएंट देखिए, ये देखिए ये टर्म एक हो गया, ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, सारे टर्म के जो वेरिएबल हैं, वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट हैं उन कोफिशिएंट का सम कर दीजिए। ये देखिए ये वेरिएबल है x और y, x और y का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट 3 है, y का कोफिशिएंट 8 है, इनका सम करिए 3 प्लस 8 11। ये फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म। अब सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म क्या है हमारा, सेकेंड टर्म के ये वेरिएबल ये y और z है, y और z का जो कोफिशिएंट y और z का जो एक्सपोनेंट हो उस एक्सपोनेंट का सम कर दीजिए। 2 प्लस 3 क्या होगा, 5। देखिए ये हमारे क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल के एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट का सम करिए तो ये 5 होगा। अब ये थर्ड टर्म क्या है, x और y है, x का कोफिशिएंट x का एक्सपोनेंट कितना है, 2 है, और y का कोफिशिएंट 1 है, इनका सम करिए 3। अब चेक करेंगे किस टर्म का सबसे ज्यादा है नंबर, 11 किस टर्म है, फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म होगा, ये फर्स्ट टर्म। इसकी डिग्री कितनी होगी, यहाँ पे 11, डिग्री 11 होगी, इसकी डिग्री कितनी होगी, 11 होगी। ये होता है, ऐसे डिग्री फाइंड करना होता है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टर्म एंड डिग्री। हम टर्म और डिग्री के अकॉर्डिंग कैसे हम लोग क्या करें, क्लासिफिकेशन करें।
तो कैसे हम क्लासिफिकेशन करें डिग्री और टर्म के बेस में, तो जैसे मोनोमियल जिसमें वन क्या होता है, जिसकी वन टर्म हो, जिसमें वन टर्म होते हैं, जैसे 2x इसको बोलते हैं मोनोमियल। जैसे एक से ज्यादा टर्म हो जाएंगे 2x + 3y, ये देखिए दो टर्म होगा इसलिए इसे बोलते हैं बाइनोमियल। देखिए टर्म को जब हम क्या होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन के द्वारा सेपरेट करते हैं उसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। देखिए एक्सप्रेशन हो गया कि नहीं, और ये हमारा क्या टर्म है, एक है तो टर्म होगा, और इस टर्म को बोलते हैं मोनोमियल, इसको बोलते हैं बाइनोमियल, दो है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म है, जैसे 3x + 2y - z। देखिए इसमें 3 टर्म है इसलिए इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। देखिए और तीनों टर्म क्या होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन के द्वारा हम लोग सेपरेट किए हैं इसलिए इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। और फोर्थ है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मीन समझ रहे हो, जिसमें क्या होते हैं मोर देन 3 टर्म, 3 टर्म से ज्यादा आ जाएंगे तो हमारा पॉलिनोमियल से 2x ^ 3 8x² + 3x + 4, ये देखिए 3 टर्म से ज्यादा होंगे। जब 3 टर्म से ज्यादा होगा तो इसी को बोलते हैं पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल और कांस्टेंट मिलकर ही एक क्या बोलते हैं पॉलिनोमियल बनता है। और पॉलिनोमियल को क्या होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन के द्वारा सेपरेट करते हैं। और पॉलिनोमियल्स में जो एक्सपोनेंट होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव इंटीजर होता है और फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होता है एक्सपोनेंट, इसलिए इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो ये हुआ पॉलिनोमियल का बेसिक इंट्रोडक्शन। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कराएंगे। तो चलते हैं, आज के लिए इतना, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।